आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो हम अक्सर जिम में करते हैं। इनमें कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हम अक्सर करते हैं। जो नए लोग होते हैं वो ज़्यादातर ऐसी गलती करते हैं। तो वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले, जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि वर्कआउट करने से पहले हम अपनी बॉडी को वार्म अप ज़रूर करें। बहुत सारे नए लोग जब जिम में आते हैं तो वो प्रॉपर से अपनी बॉडी को वार्म अप नहीं करते हैं। वो अपनी बॉडी को वार्म अप नहीं करते हैं, सीधा वेट उठाने चले जाते हैं। जो भी उनको आज एक्सरसाइज लगानी है उसकी तरफ चले जाते हैं। सो ये बहुत बड़ी एक मिस्टेक हो सकती है। अच्छे से बॉडी को वार्म अप ना करने से हमें इंजरी हो सकती है। सो इस चीज़ से बचने के लिए बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। अब वार्म अप में कौन सी चीज़ें आती हैं? सबसे मेन चीज़ होती है, सबसे पहले हमें करनी चाहिए स्ट्रेचिंग। अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना चाहिए, स्पेशली उस पार्ट को जिस पार्ट की आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। अगर आप आज चेस्ट का वर्कआउट करने वाले हो तो आपको चेस्ट के रिलेटेड आपको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। और साथ ही साथ जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं चेस्ट की एक्सरसाइज करते समय, उन मसल्स को भी स्ट्रेच करना चाहिए, उनको भी वार्म अप करना चाहिए। जैसे कि अगर हम चेस्ट के एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हमारे शोल्डर भी इन्वॉल्व होते हैं और भी जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं उन सबको हमें जो है स्ट्रेच करना चाहिए। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमें कभी भी जो भी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं उस जो भी हम वेट उठाते हैं, सो उसको ऐसा नहीं है कि हमें हैवी वेट उठाना है स्टार्टिंग में ही। पहले बॉडी को वार्म अप कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, उसके बाद थोड़ा लाइट वेट उठाइए। अगर आप चेस्ट लगा रहे हो तो चेस्ट का थोड़ा लाइट वेट डालकर उससे पहले आप एक सेट लगाइए, 2 सेट लगाइए। फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसको आप वेट बढ़ाते चलिए। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जो आप हैवी सेट लगाते हो, सीधा ही उस पर नहीं चले जाना है। पहले थोड़ा थोड़ा वेट डालना है अपने जो भी आप सेट लगाओगे उसके ऊपर। उसके बाद आप हैवी की तरफ जाओगे। सो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी मेन चीज़ जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए वो है कि टेक्निक। एक्सरसाइज करने की एक टेक्निक होती है। कोई भी एक्सरसाइज करो, चाहे आप चेस्ट का वर्कआउट करो, ठीक है, चाहे आप शोल्डर लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, तो उसकी जो भी आप एक्सरसाइज लगाओगे उसकी एक टेक्निक होती है। तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर सही टेक्निक से वर्कआउट नहीं करोगे तो उससे भी आपको इंजरी हो सकती है। सो दूसरी चीज़ होती है कि ज़्यादातर लोग इसमें क्या करते हैं कि टेक्निक को ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा वेट उठाने का। उनको खुद को दिखाना होता है या फिर जिम में जो दूसरे लोग होते हैं उनको दिखाना होता है कि मैं कितना वेट उठा सकता हूँ। तो इससे भी इंजरी हो सकती है। और इससे जो टेक्निक होती है वो आप अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते और आपकी जो बॉडी होती है, जिस पर्टिकुलर मसल का आप सेट लगा रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उसके साथ साथ बाकी बॉडी भी आपकी उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है। सो इस बात का ध्यान रखना है। टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि आपने बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं उठाना है। अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा वेट उठाने की कोशिश नहीं करनी है। ऐसा करने से भी आपकी टेक्निक, जो मैंने पहले बात करी, कि वो ख़राब होती है। दूसरा, आपको इंजरी होने का चांसेस होता है। तीसरा, आपको उससे कुछ ख़ास रिज़ल्ट भी नहीं मिलेगा। आप अपने मसल के ऊपर उतना प्रेशर डाल नहीं पाते हो जब आप हैवी वेट उठाते हो। आपके मसल में अभी स्ट्रेंथ होती है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा वेट उठाने के कारण आप वो रैप ही नहीं लगा सकते हो, अगला रैप ही नहीं लगा सकते हो। उसकी वजह से आपकी मसल्स की जो लास्ट पॉइंट होता है जहाँ से उसकी ग्रोथ होनी है, आप उसको वहाँ तक पहुँचने नहीं देते हो जब आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाते हो। देन उसके बाद आता है कि अगर हैवी वेट नहीं उठाना है तो इसके साथ ये भी बात आती है कि आपको बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं उठाना है। अगर हम बहुत ज़्यादा लाइट वेट उठाएंगे तो हमारे मसल्स के ऊपर उतना प्रेशर ही नहीं पड़ेगा, और अगर उसके ऊपर इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा तो उसकी ग्रोथ कैसे होगी। सो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं उठाना है और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं उठाना है।
बीच में कहीं हो सकता है जो आपके लिए सही है। बीच में जैसे कि 8 से 12 रैप के बीच में अगर आप सेट लगा पा रहे हो तो वो एक सेंटर पॉइंट हो गया कि हाँ इतना वेट आपको डाल के अपना सेट वगैरह लगाना चाहिए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। सो इस बात का भी ध्यान रखना है। इसके बाद एक और चीज़ होती है जिसकी वजह से हमें सही से रिजल्ट नहीं मिल पाता है, और वो चीज़ है ओवर प्रोग्रामिंग। हमें जब तक ये चीज़ नहीं पता होगी कि हमें इस एक्सरसाइज के बाद अब कौन सी एक्सरसाइज करनी है, हमें आज अगर हमने एक्सरसाइज की है तो कल हमें रेस्ट करनी है या फिर हमें दोबारा से एक्सरसाइज करनी है, नेक्स्ट किसी मसल की एक्सरसाइज करनी है। सो इन चीज़ों की जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी तब तक हमें सही से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हमें पता होना चाहिए कि अब मैंने एक्सरसाइज इस मसल की एक्सरसाइज की है और इसके साथ में कौन सा ऐसा मसल है जो इसके साथ ट्रेन कर सकता हूँ। एक दिन में कौन से 2 मसल या 3 मसल हैं जिनको एक साथ मैं ट्रेन कर सकता हूँ। तो आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। सो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए और इसके साथ आप अपनी डाइट का भी ध्यान रखिए, सो आपको इससे अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे।